हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि क्लास 6, 9th अदर कंपटीशन में ये चैप्टर आता है जिसका नाम है सिंपल मशीन। सरल मशीन। इस लेसन को आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज सिंपल मशीन। सरल मशीन कहते किसे हैं? सरल मशीन एक प्रकार की युक्ति है। यह एक प्रकार की युक्ति है। सरल मशीन एक प्रकार की टेक्निक है और इस टेक्निक से हम किसी कठिन कार्य को सरल बना लेते हैं, या जिस कार्य में ज़्यादा समय लग रहा हो उस समय को हम लोग क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। उसे ही हम लोग कहते हैं सरल मशीन। यह एक प्रकार की ऐसी टेक्निक है जिसे किसी एक बिंदु पर थोड़ा सा बल लगाकर उसके परितः हम लोग घुमाकर उस कार्य को आसान कर लेते हैं, या थोड़ा सा बल लगाकर उस कार्य को आसान बना लेते हैं। जैसे समझ लीजिए, अभी उसको हम लिखा भी दे रहे हैं। जैसे सरौता नटकरा कर देखें, किसी हार्ड चीज़ को जब काटना हो तो आप इस तरीके का बीच में रख करके और इस पे हम लोग फोर्स लगाते हैं और क्या हो जाता है, टूट जाता है। या किसी भारी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो फोर्स लगाएंगे हम लोग, और यह भारी वस्तु है। अगर इधर हमें ले जाना होगा, थोड़ा सा इसमें हम लोग एक टेक्निक कर दें, चक्का लगा दें, तो आप थोड़ा सा बल लगाएंगे और ये वस्तु क्या हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो यह एक सरल मशीन है। यह क्या है, एक सरल मशीन है। जैसे आप देखेंगे, कपड़े को अगर काटना होता है तो हम लोग कैंची जो यूज़ करते हैं तो कपड़े को आसानी से काटता हुआ चला जाता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, सरल मशीन। अब यह बात समझ में आई होगी। यह एक प्रकार की ऐसी टेक्निक है जिससे किसी भी कार्य को आसान किया जा सकता है। और यह जो सरल मशीन है, यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है। बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करती है। बल आघूर्ण, फोर्स ऑफ मोमेंट या टार्क के प्रिंसिपल पे कार्य करती है। थोड़ा सा यहां पे एक टॉपिक आ गया, बल आघूर्ण, फोर्स ऑफ मोमेंट। या क्लास 9th में हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे से, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। फोर्स ऑफ मोमेंट क्या होता है? किसी एक बिंदु को फिक्स करके और उसके किसी एक पॉइंट को लेकर के उसके परितः घुमाने की प्रवृत्ति को, जो बल लगाकर उसके परितः घुमाने की प्रवृत्ति को ही फोर्स ऑफ मोमेंट बोलते हैं।
जैसे कहते हैं हमने क्या किया, फोर्स लगाया इस अक्ष के लंबवत, और ये क्या कितने डिस्टेंस d, तो होता है टाउ इक्वल टू F इंटू डी। तो यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। यदि इसका डेफिनेशन की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है, और यह एक प्रकार का ऐसी युक्ति है जो किसी भी कार्य को आसान बनाती है या किसी भी कार्य करने में लगे हुए समय को कम कर देती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, टॉपिक है सरल मशीन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ सिंपल मशीन, एफिशिएंसी ऑफ सिंपल मशीन। किसी मशीन को दी गई ऊर्जा तथा उसके द्वारा कृत कार्य, किसी मशीन को दी गई एनर्जी, दी गई ऊर्जा तथा उसके द्वारा कृत कार्य किए गए कार्य के अनुपात को मशीन की दक्षता कहते हैं। मशीन की दक्षता कहते हैं, एफिशिएंसी ऑफ सिंपल मशीन। हमने क्या बोला, किसी मशीन को दी गई ऊर्जा तथा उसके द्वारा कृत कार्य के अनुपात को मशीन की दक्षता कहते हैं। एफिशिएंसी ऑफ मशीन, एफिशिएंसी ऑफ सरल मशीन। मशीन के द्वारा कृत कार्य और इस मशीन को दी गई ऊर्जा, अगर इसी एफिशिएंसी को परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करें तो आप इंटू 100 कर लेते हैं। मशीन के द्वारा कृत कार्य अपान मशीन को दी गई ऊर्जा इंटू 100 मशीन की दक्षता होती है। मशीन की दक्षता, जितना आप मशीन को इनपुट देंगे उतना आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउटपुट, क्योंकि किसी मशीन को हम जो इनपुट देते हैं तो उसमें से कुछ लॉसेस होते हैं, घर्षण के द्वारा लॉसेस होंगे, उसके द्वारा किए गए कार्य में लॉसेस होंगे। तो याद रखिएगा हमेशा इनपुट क्या होता है, ज़्यादा होगा। अगर इनपुट आउटपुट के बराबर हो जाए, नहीं आउटपुट इनपुट के बराबर हो जाए, कि हम जितना एनर्जी दें और उतने के बराबर हमारा क्या है, आउटपुट आए, तो अब तो ये चीज़ें एकदम बिल्कुल आदर्श हो जाएंगी, जिसे हम लोग आइडियल मशीन बोलते हैं। आइडियल मशीन, आइडियल मशीन का मतलब क्या हो गया कि जो उसकी दक्षता हो, एफिशिएंसी हो इस मशीन की, वह बिल्कुल 100% हो। मतलब हम जितना एनर्जी दें और उसके बराबर हम उससे उतना कार्य लें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भाई किसी मशीन को आप यूज़ करेंगे तो उसमें तमाम प्रकार के घर्षण के द्वारा, उसके कल पुर्जे के द्वारा उसमें रुकावट होती है। तो जितना आप एनर्जी देंगे उतना आपको कार्य नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो उस मशीन को हम लोग, अगर पूरी तरीके से 100% आपको मिले दक्षता, तो आप बोल सकते हैं कि वो मशीन क्या है, आइडियल मशीन। आइडियल मशीन, आदर्श मशीन। क्लियर? चलिए
हम लोग आगे टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, सरल मशीन के प्रकार। पहला लीवर, जिसे हम लोग हिंदी में उत्तोलक बोलते हैं। लीवर को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तोलक। इस चैप्टर में जो एग्जाम व्यू में देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही टॉपिक है, लीवर, उत्तोलक। क्योंकि आप एग्जाम देते होंगे तो जरूर आप देखे होंगे कि लीवर से 1-2 प्रश्न आते ही रहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। लीवर, लीवर क्या होता है? यह एक प्रकार का ऐसा रॉड है, यह एक प्रकार का एक ऐसा रॉड है जो किसी फिक्स बिंदु के परितः स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। हमने क्या बोला? उत्तोलक एक प्रकार का ऐसा छड़ है जो किसी एक फिक्स बिंदु पर, स्थिर बिंदु के परितः चारों तरफ स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, वही लीवर कहलाता है। हमने क्या बोला? उत्तोलक एक प्रकार का छड़ है, एक प्रकार का छड़ है जो किसी स्थिर बिंदु के परितः स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। यह बात समझ में आ रही है? यह एक प्रकार का ऐसा रॉड है जो किसी एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ क्या कर सकता है? सराउंडिंग एकदम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। इसे ही हम लोग लीवर कहते हैं। अब लीवर में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देखें। पहला पॉइंट है फलक्रम, जिसे हम लोग आलंब बोलते हैं। आलंब, फलक्रम। इसे एक प्रकार का हम लोग टेक बोलते हैं। यह एक प्रकार का टेक है, सरल भाषाओं में बोलें तो एक प्रकार का टेक है। यह फिक्स बिंदु है, यह फिक्स पॉइंट है जिसके यह फिक्स पॉइंट है जिसके वजह से कोई लीवर आसानी से चारों तरफ घूमता है। अब इस चीज को, फलक्रम को हम लोग आसानी से समझ पाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आप देखे होंगे स्कूलों में शीशा झूला, शीशा झूला, छोटे बच्चे रहते हैं, यहां बैठते हैं, और आप देखे होंगे एक बच्चा यहां बैठता है, एक बच्चा यहां पे, और बीच में टेक लगा होता है जिसके परितः ऊपर नीचे इस तरीके से हम इधर फोर्स लगाते हैं। ज़्यादा फोर्स लग जाएगा तो ये उड़ जाएगा, इधर फोर्स लगेगा ये उड़ जाएगा। तो इसको एक फिक्स पॉइंट से, जिसके चारों तरफ हम लोग रोटेट कराते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग फलक्रम।
या आलम्ब, या इसको सरल भाषाओं में आप बोलेंगे टेक। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल कैची का लूं तो आप तुरंत बता देंगे। देखिए कैंची, तो इसमें जिसको टेक कहा जाए यही तो है भाई। इधर हम लोग एफर्ट लगाते हैं और जिधर चाहते हैं रोटेट करते हैं, ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं फलक्रम। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो सिलेबर में सेकंड पॉइंट है, एफर्ट, आयास। आयास क्या होता है? किसी कार्य को करने के लिए जो हम अपना बल लगाते हैं या प्रयास करते हैं, उस कार्य को करने के लिए हम जो अपना प्रयास करते हैं उसे ही हम लोग एफर्ट बोलते हैं। किसी कार्य को करने के लिए जो बल लगाते हैं उसे एफर्ट या आयास बोलते हैं, आयास कहते हैं। किसी कार्य को करने के लिए जो बल लगाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयास कहते हैं, एफर्ट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल कैंची का ही देखिए। तो ये तो फिक्स पॉइंट क्या हो गया? फलक्रम। और यहां पे हम कोई वस्तु को काटना हो तो आप यहां से क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं। इसको काटने के लिए क्या करते हैं आप? प्रयास करते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं एफर्ट। क्या बोलते हैं? एफर्ट। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है लोड, भार। लोड क्या होता है? किसी कार्य को करने के लिए किसी कार्य को करने के लिए किसी कार्य को करने के लिए जो लोड उठाते हैं उसे ही लोड कहते हैं। समझिए थोड़ा सा, जैसे यह कोई कैंची है और ये क्या हो गया आपका? फलक्रम। और इस कैंची के बीच में कोई हम वस्तु को ले लें और यहां से हम लोग क्या लगाएंगे? एफर्ट। और इस वस्तु को काटना हो, जैसे कैंची है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोड, भार बोलते हैं। या कह सकते हैं, चलिए ये लोड हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं जो तीनों पॉइंट को आप समझें। देखिए जैसे शीशा, तो ये क्या कहलाएगा? टेक जो है फलक्रम। और इसके एक सिरे पे यदि आप एफर्ट लगाते हैं, आयास करते हैं, तो जस्ट उसके अपोजिट क्या होगा? लोड। इस पे कोई वस्तु रख दीजिए और इसको उठाइए, आप प्रयास कीजिए, इधर फोर्स लगाइए, तो यह लोड ऐसे जाएगा ऊपर। तो याद रखिएगा, लोड और एफर्ट ऑलवेज बी अपोजिट डायरेक्शन।
अगर हम इधर आयास करेंगे हमारा लोड कहाँ जाएगा? ऊपर। यदि हम लोड को ज़्यादा करेंगे तो हमारा आयास कहाँ होगा? ऊपर। तो यह फलक्रम हो गया, यह एफर्ट हो गया, और यह क्या हो गया? लोड। तो चलिए आज सरल मशीन का इतना ही हम लोग टॉपिक क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी, जो टाइप्स ऑफ लीवर में फर्स्ट टाइप का लीवर, सेकेंड टाइप का लीवर, थर्ड टाइप का लीवर, जो कि हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।